वो देश जो कभी भारत की दोस्ती पर गर्व करता था, वो देश जिसने पिछले कुछ समय में अपनी सीमाओं को लेकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, आज वही नेपाल एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या नेपाल अगला उत्तर कोरिया या म्यांमार बनते जा रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल का हुक्का पानी बंद होने वाला है? दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था FATF ने नेपाल को वो अल्टीमेटम दे दिया है जिससे काठमांडू से लेकर दिल्ली तक खलबली मच चुकी है। आज भारत तक पर हम पर्दा उठाएंगे उस कड़वी सच्चाई से कि आखिर कैसे भारत से पंगा लेने वाला नेपाल अब ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है, दुश्मन सोच समझकर चुनिए लेकिन दोस्त कभी मत खोइए। नेपाल ने शायद यही गलती कर दी। एक तरफ नेपाल अपनी आंतरिक राजनीति और चीन के बढ़ते प्रभाव में फंसकर भारत से दूरियां बढ़ाता रहा और दूसरी तरफ उसके घर के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का काला खेल चलता रहा। अब खबर यह है कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्षेत्रीय शाखा APG ने नेपाल को आखिरी चेतावनी दी। नेपाल के पास सिर्फ 4 महीने का वक्त है, वरना वो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था से काट दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी कि APG के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने हाल ही में काठमांडू का दौरा किया। इस डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे थे डेविड शैनन, जो 2002 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और दुनिया के सबसे अनुभवी समीक्षकों में से एक हैं। उनकी मौजूदगी ही ये बताने के लिए काफी है कि मामला कितना सीरियस है। अब काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ये नेपाल के लिए अंतिम उच्च स्तरीय हस्तक्षेप है, यानी अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी नेपाल को। सितंबर 2026 में होने वाली निर्णायक समीक्षा से पहले नेपाल को ठोस नतीजे दिखाने ही होंगे। APG के अधिकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नेपाल सेना और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो इन बैठकों में APG ने नेपाल की अब तक की प्रगति को बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सुधर जाओ वरना ब्लैकलिस्ट होने के लिए तैयार रहो। अब यहां यह समझना जरूरी है कि नेपाल इस मोड़ पर आखिर पहुंचा कैसे। देखिए, पिछले कुछ सालों में नेपाल की राजनीति में एक अजीब सा बदलाव देखा गया। कम्युनिस्ट सरकारों के दौर में नेपाल ने अपनी सीमाओं को लेकर भारत के साथ विवाद खड़ा किया, नए नक्शे जारी किए और कई बार ऐसे बयान दिए जिससे सदियों पुराने रिश्ते में खटास आ गई। लेकिन जब आप अपने सबसे बड़े आर्थिक और रणनीतिक साझेदार यानी भारत को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी आंतरिक व्यवस्था कमजोर होने लगती है। भारत ने हमेशा नेपाल की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता में मदद की है, लेकिन जब नेपाल का ध्यान राष्ट्रवाद के नाम पर भारत से भिड़ने में रहा तो उसके घर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, सोने की तस्करी करने वाले और संदिग्ध संगठनों को फंड देने वाले लोग सक्रिय हो गए। आज हालात ये है कि नेपाल की जांच एजेंसियां जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग और नेपाल पुलिस इन अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर नेपाल क्यों पहुंचा ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर। बता दें, FATF ने नेपाल की 4 बड़ी कमजोरियां पकड़ी हैं जो उसे विनाश की ओर ले जा रही हैं। सबसे पहली वजह है नाम मात्र की कार्रवाई। जी हां, FATF ने पाया कि नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बड़ी मछलियां खुलेआम घूम रही हैं और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां ढीली पड़ रही हैं। दूसरी बड़ी वजह है हाई रिस्क सेक्टर्स में धांधली। जी हां, नेपाल के रियल एस्टेट, कसिनो, सहकारी समितियों और सोने चांदी के व्यापार में अवैध पैसा पानी की तरह बह रहा है। इन क्षेत्रों में रेगुलेशन न के बराबर है। तीसरी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में सरकारें गिरती बनती रहती हैं। अधिकारियों का तर्क यह है कि बार बार चुनाव और राजनीतिक बदलाव के कारण जरूरी सुधार लागू नहीं हो पाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस बहाने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। चौथी वजह है रिपोर्ट में देरी। नेपाल को नवंबर 2025 तक एक नेशनल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट देनी थी जो आज तक अधूरी है। यह नेपाल की गंभीरता की कमी को दिखाता है। अब सोचिए, अगर नेपाल ब्लैकलिस्ट हो गया तो क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है बल्कि देश की बर्बादी का फरमान है। नेपाल के बैंक दुनिया के दूसरे बैंकों से लेन देन नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियाई विकास बैंक जैसे संगठन नेपाल को कर्ज देना बंद कर देंगे या शर्तें इतनी कड़ी कर देंगे कि नेपाल उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। कोई भी विदेशी कंपनी ऐसे देश में पैसा नहीं लगाएगी जिसे FATF ने वित्तीय अपराधी की श्रेणी में रख दिया हो। FDI गिरकर शून्य पर आ सकता है नेपाल का। जब डॉलर का आना कम हो जाएगा तो नेपाली रुपया गिर जाएगा और देश में श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
अब सवाल अगला ये है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है, क्या माने हैं। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और अगर पड़ोसी के घर में आग लगती है तो आंच हमारे घर तक आती है। नेपाल का ब्लैकलिस्ट होना भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर वहां वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई तो भारत नेपाल खुली सीमा का फायदा उठाकर आतंकी संगठन, तस्कर अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। और भारत हमेशा चाहता है कि नेपाल एक स्थिर और समृद्ध राष्ट्र बने, लेकिन इसके लिए नेपाल को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। भारत से भिड़ने के बजाय उसे अपने सिस्टम में गंदगी को साफ करने पर ध्यान देना होगा। खैर, नेपाल के पास अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं। क्या वो इन 4 महीनों में कुछ ऐसा कर पाएगा जिससे FATF संतुष्ट हो सके, या फिर वो उत्तर कोरिया और ईरान की कतार में खड़ा हो जाएगा? काठमांडू को यह समझना होगा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और साख से खिलवाड़ करना भारी पड़ सकता है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल इस संकट से निकल पाएगा या उसे भारत की मदद की जरूरत पड़ेगी? और क्या भारत को मदद करनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।